Hello everyone, this is Priyanka Jakhar and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे और उम्मीद है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छे से हुआ होगा। और ऐसे में देखिए, अगर किसी कैंडिडेट के मार्क्स कम बन रहे हैं जिसने पहले एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, वो भी अभी निराश ना हो। आंसर की का वेट कीजिएगा। जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आ जाती तब तक आप मतलब अपने आप को ये मत सोचिएगा कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ या नहीं हुआ। एटलीस्ट आंसर की का जरूर वेट कीजिएगा। तो अभी देखिए क्या है कि 26 को ईटीटी 5994 की जो सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग थी उसके ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। और ऑर्डर में अभी हम देखेंगे कि जो हियरिंग हुई थी, क्योंकि देखिए हियरिंग में क्या था कि दो पॉइंट दिखाए जा रहे थे। सबसे पहले तो डिस्पोज ऑफ एंड द सेकंड वाज डिसमिस। तो अभी हम बात करेंगे कि ऑर्डर में जो हियरिंग थी उसके बाद, इस हियरिंग के बाद इस केस को डिसमिस किया गया है या फिर डिस्पोज ऑफ किया गया है, क्या किया गया है, और हियरिंग में कौन कौन से पॉइंट रखे गए, इस पे हम बात करेंगे। और ये भी हम बात करेंगे कि क्या पिटिशनर के पास अभी कोई भी और ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो सफ़र था वो इसी हियरिंग के साथ ख़त्म हो चुका है। इस पे हम बात करेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। और हम इस पर भी डिस्कस करेंगे कि अब रिक्रूटमेंट कब तक कंप्लीट हो सकती है, कार्डर को क्या करने की ज़रूरत है, किस तरह की कंडीशन अभी है, इस सब पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम जो ऑर्डर है उन पे देखते हैं कि ऑर्डर में क्या कुछ लिखा हुआ है। आप यहाँ से देख पाओगे कि ये एक एसएलपी फाइल की गई थी। यहाँ से आप डायरी नंबर नोट कर पाओगे। और ये जो केस था ये था शेखर कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। और यहाँ से आप देख पाओगे कि पिटिशनर और रिस्पोंडेंट की तरफ से कौन कौन जो एडवोकेट है जो कि अपीयर हुए थे कोर्ट में। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे आप देख पाओगे कि मिस मीनाक्षी अरोड़ा का आप नाम देख पाओगे। आप में से काफ़ी कैंडिडेट इनका नाम सुना होगा, और जिन्हें ध्यान में नहीं आ रहा उनको बता देती हूँ कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी में ये नाम काफ़ी चर्चा में रहा था। तो पिटिशनर की तरफ से ये अपीयर हुए थे, और रिस्पोंडेंट की तरफ से भी आप देख पाओगे कि कौन कौन अपीयर हुए थे। रिस्पोंडेंट मीन्स कह दो कार्डर की तरफ से या फिर कहे तो डिपार्टमेंट की तरफ से। तो यहाँ पे हम केस के बारे में बात करते हैं कि केस में सबसे पहले तो जो ये एसएलपी फाइल की गई थी इसमें मेन पॉइंट क्या था, मतलब किसके बिहाफ पे क्या चीज़ चैलेंज की गई थी, क्या था पूरा मैटर, उस पर हम बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात तो बोली गई है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट थी इस डेट को जारी की जाती है फॉर दी पोस्ट ऑफ ईटीटी। ठीक है, इसमें यह था कि एडवर्टाइजमेंट प्रिस्क्राइब करती है कि जो कैंडिडेट है शुड हैव टू पास पंजाबी अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड। ऑब्वियस है, देखिए सबको पता ही है कि एग्जाम हुआ था, कैंडिडेट उसमें अपीयर भी हुए और उन्होंने क्या एग्जाम अपना जो क्वालिफाई जिनको करना था उन्होंने क्वालिफाई भी किया। उसके बाद यहाँ पे बात बोली गई है, एट द इंस्टेंस ऑफ दिस सम कैंडिडेट्स द हाई कोर्ट अंडर द इम्पग ऑर्डर डेटेड दिस upheld the amendment to section 17 of Punjab Civil Services Rules 2022 carried out by the notification dated this and upheld the revised letter dated this where the advertisement was amended। तो यहाँ पे पॉइंट बोला गया है कि हाई कोर्ट ने इस डेट को यानी 30 अप्रैल को अपना एक ऑर्डर जारी किया, और ऑर्डर में क्या किया कि जो अमेंडमेंट की थी, जो कहे तो जो एक रूल एक अमेंडमेंट लेके आई थी पंजाब सिविल सर्विस के अकॉर्डिंग पंजाब गवर्नमेंट, उसे क्या किया था, अपहेल्ड किया था, मतलब उसे बनाए रखा था कि ये बिल्कुल सही है। जबकि ये क्या था, इस डेट के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसमें ये था, इनका ये बोलना है कि ये तो एक एडवर्टाइजमेंट में अमेंडमेंट थी। मतलब यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस चीज़ पे फोकस किया गया कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने इस तरह से इस फैक्ट को पेश करें कि देखिए जो पंजाब गवर्नमेंट ने इस डेट को यानी कि एडवर्टाइजमेंट के मेन जो नोटिफिकेशन को आने के बाद इस डेट को जो नोटिफिकेशन जो जारी किया है 1 दिसंबर को, वो नोटिफिकेशन क्या है, ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट में अमेंडमेंट करने के इक्विवेलेंट है। और ये देखिए, ये जो पॉइंट है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इशू हुआ था। आप सभी को पता है कि सिर्फ इसी पॉइंट की वजह से बहुत लंबे टाइम तक माननीय हाई कोर्ट में भी हियरिंग चली थी पूरे कार्डर के लिए, जो काफ़ी कह सकते हैं कि अप एंड डाउन्स भरा टाइम पीरियड था। और यहाँ पे भी इसी बात पे फिर से फोकस किया गया कि देखिए ये तो एडवर्टाइजमेंट में अमेंडमेंट की गई है। पिटिशनर ने अपनी तरफ से ये पॉइंट प्रूव करने की कोशिश की। आगे दे रखा है कि इन्होंने विद दिस फाइंडिंग द कोर्ट फाउंड रीजन टू सेट असाइड द सिलेबस ऑफ पेपर ए ऑफ पंजाबी लैंग्वेज। ठीक है, पंजाबी पेपर का जो सिलेबस था उसे सेट असाइड कर दिया गया, मतलब उसे हटा दिया गया। और फिर क्या बोला गया कि डायरेक्ट किया गया डिपार्टमेंट को टू कंडक्ट ए फ्रेश पंजाबी लैंग्वेज एग्जाम बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ पंजाबी। ठीक है, और देखिए ज़्यादातर कैंडिडेट रेडी भी थे कि चलो एग्जाम ही ले लो बट रिक्रूटमेंट कंप्लीट करो। उसके बाद में यहाँ पे आर्ग्यूमेंट रखा गया है, कहे तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट रखा गया है कि जो कैंडिडेट जो ऑलरेडी अपीयर हो चुके एग्जामिनेशन में एज पर दी क्लास 10 सिलेबस
applicable for the academic year 2023-24. The High Court erred in order for the fresh examination for everyone based only on the knowledge of पंजाबी। तो यहाँ पे ये पॉइंट रखा गया है कि हाई कोर्ट ने जो इस तरह से ये जो पेपर दोबारा से रिकंडक्ट करने की जो बात बोल दी है, ये एक एरर है। मतलब कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो कैंडिडेट ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं, जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, तो उन्हें इस तरह से एग्जाम में दोबारा से पार्टिसिपेट करने के लिए कहना कि आप दोबारा से आप एग्जाम दोगे, ये गलत है। देखिए ये पॉइंट देखिए कहीं ना कहीं है कि जो कैंडिडेट फेल हुए उन्हें भी दोबारा मौका मिला। मतलब जो कैंडिडेट जो कंपटीशन में भी नहीं थे, इवन जो बिल्कुल जिनका कोई था ही नहीं, चाहे नंबर चाहे कितने भी उन्होंने स्कोर किया हो पेपर बी में, पेपर ए में उनका स्कोर था ही नहीं, उन्हें भी कहीं ना कहीं देखिए मौका मिला। और इवन देखिए कल मेरे पास काफ़ी कैंडिडेट ने मेल भी किए, कमेंट भी किए कि मैम हमारे पहले स्कोर काफ़ी अच्छे बन रहे थे, अब हमारा पेपर ए है जो क्वालिफाई नहीं हो रहा। इवन उन कैंडिडेट ने अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाई है। तो खैर देखिए अब ये तो वही बात है कि जो भी हाई कोर्ट से डिसीजन आया उसके अकॉर्डिंग सब कुछ हुआ। आगे है, इन्होंने बताया कि अभी क्या है, जो एग्जाम होगा 28 जुलाई को, हालांकि एग्जाम अब हो चुका है, इसमें 22,000 यानी कि 22,000 कैंडिडेट है जो कि इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे। ये पटिशनर की तरफ से पॉइंट रखा गया था कि अप्रोक्सीमेट 22,000 कैंडिडेट इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे। और यहाँ पे देखिए ये क्या है कि यहाँ पे अब जो रिस्पोंडेंट उनकी तरफ से पॉइंट रखा गया that the challenge to the proposed syllabus for the examination schedule on this was made before the high court yesterday। यानी कि इन्होंने पॉइंट रखा है कि जो अभी जो ASLP फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशनर की तरफ से, इसी को लेकर ऑलरेडी हाई कोर्ट में केस चल रहा है और जिसकी लास्ट हियरिंग हुई थी 25 जुलाई को। और देखिए 25 को ही नहीं, ये कंटिन्यूटी में काफ़ी दिन तक हर रोज़ हियरिंग हो रही थी। आप सभी को पता है, मतलब एक था, एक काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि टाइम पीरियड ऐसा था जिस दिन हर रोज़ हियरिंग हो रही थी कोर्ट में। सभी को ये परेशानी थी, पता नहीं एग्जाम होगा या नहीं होगा। बट ये इन्होंने पॉइंट रखा कि लास्ट टाइम 25 को हियरिंग हुई थी और डिवीजन बेंच ने क्या किया कि रिजेक्ट कर दिया था इनकी इंटरिम प्रेयर को, जो भी इन्होंने अपनी पिटिशन में दायर की थी। और इंटरिम प्रेयर पता है क्या थी? इंटरिम प्रेयर थी कि 28 जुलाई को एग्जाम ना हो, एग्जाम पे स्टे दी जाए और इस केस को फिर से मतलब सुना जाए, कहीं ना कहीं जो पेपर ए लिया जा रहा है उसे ना लिया जाए। इंटरिम प्रेयर ये थी पिटिशनर की तरफ से और डिवीजन बेंच ने इसे रिजेक्ट कर दिया, स्टे देने से मना कर दिया। 28 जुलाई पे एग्जाम हुआ, आप सभी को पता है। और यहाँ पे है कि रिट पिटिशन फॉर दी कंसिडरेशन इन सितंबर 24, यानी कि उसके बाद क्या है, इस केस की हेयरिंग क्या है 24 में है, सितंबर में अब हेयरिंग है। और जो यहाँ पे क्या हुआ कि जो पिटिशनर थे उन्होंने इस चीज़ को चैलेंज भी नहीं किया, यानी कि माननीय हाई कोर्ट ने 25 जुलाई के बाद डायरेक्टली सितंबर की डेट दी और इस पॉइंट को पिटिशनर ने चैलेंज नहीं किया। अगर उन्हें दिक्कत थी तो वही चैलेंज करते कि नहीं 28 को तो एग्जाम है, आप हमें सितंबर की डेट दे रहे हो तो ये गलत है, हमें पहले की डेट दी जाए। हालांकि ये देखिए ऑलरेडी काफ़ी डेट इसमें मिल चुकी थी। फिर यहाँ पे तो सिर्फ एक पॉइंट रखा गया है कि उन्हें पहले अपील करनी चाहिए थी, तो आपने वहाँ पे पॉइंट क्यों नहीं उठाया। यहाँ से देखिए साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये ट्राई किया जा रहा था कि चलो हाई कोर्ट में तो केस चल ही रहा है, साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट भी चलते हैं, वहाँ पे भी कुछ पता चल जाएगा, वहाँ पे क्या पता वहाँ से कुछ स्टे मिल जाए, वहाँ पे ये हो जाए कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो गलत है, उसे मतलब उसे फॉलो ना किया जाए और दोबारा से इस पर कुछ हेयरिंग वगैरह हो। तो ये कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही थी पिटिशनर की तरफ से। आगे है कि जी हैविंग कंसिडर्ड ऑल द सर्कमस्टेंसेस and the more particularly the fact that examination is scheduled to be held day after tomorrow, यानी कि देखिए जिस दिन हेयरिंग हुई थी उसकी बात कही जा रही है कि 26 को जो ये हेयरिंग थी उसमें बात बोली गई कि 28 को अभी क्या है एग्जाम होना है, ठीक है। और जो भी मतलब हाई कोर्ट ने जो भी रीजनिंग दी थी, मतलब हाई कोर्ट ने जो भी ऑर्डर दिए थे कि फ्रेश एग्जामिनेशन कंडक्ट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग क्या डिपार्टमेंट एग्जाम कंडक्ट करवाने की जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका है। बस 28 को अभी आपका इनका एग्जाम होना है और इसीलिए क्या है कि हम जो ये SLP है इसे एंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रोसेस है वो हो चुकी है। ऑलरेडी पिटिशनर हाई कोर्ट में जा चुके हैं, रिव्यू पिटिशन दायर हो चुकी है, वो एक्सेप्ट नहीं हुई। पेपर ए के सिलेबस के लिए केस की हियरिंग हुई 25 को, उसमें जो उन्होंने कहा था कि हमें एक बार स्टे दे दीजिए, वो स्टे नहीं मिली, डायरेक्टली सितंबर की डेट मिली है। तो यहाँ पे अब क्या है कि जब हाई कोर्ट में इन्हें कोई परमिशन नहीं मिल रही तो हमें नहीं लगता है कि अब यहाँ पे इन्हें परमिशन मिलनी चाहिए। द सेम आर अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड अलोंग विद ऑल द पेंडिंग एप्लीकेशन। तो इसी के बिहाफ पे कि इसे क्या इस एप्लीकेशन को यानी कि इस SLP को भी डिसमिस कर दिया गया, यानी कि इसी के साथ जो सुप्रीम कोर्ट का जो सफ़र था पिटिशनर का कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो गलत है, हाई कोर्ट को ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, इस पॉइंट के साथ या फिर कहीं तो इस माइंडसेट के साथ जो पिटिशनर ने ये SLP फाइल की थी इसे क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, यानी कि यहीं से इसका जो सफ़र है वो ख़त्म हो जाता है।
तो ये था कोर्ट की हियरिंग में। अब बात करते हैं कि हम तो चलो ये तो केस सॉर्ट आउट हो चुका है, अब इस केस की क्या होगा। जैसे अभी 25 को हियरिंग थी, 25 को हियरिंग थी, तो अभी क्या सितंबर की डेट मिली है, नेक्स्ट डेट क्या मिली है, सितंबर की डेट मिली है। तो इसका क्या होगा, देखिए अभी जुलाई है जस्ट, चलो जुलाई में हम मान लेते, जुलाई जा चुकी है, अगस्त का पूरा मंथ है अभी। अगस्त में पूरे मंथ में सबसे पहले तो देखिए कहीं ना कहीं अब ये डिपार्टमेंट पे या फिर सरकार पे कहीं ना कहीं एक ड्यूटी बनती है कि वो सितंबर की हियरिंग से पहले पहले कैंडिडेट के जो सबसे पहले तो आंसर की जारी करे, उसके बाद जो भी वेरिफिकेशन वगैरह होनी है वो करे, और कैंडिडेट की लिस्ट जारी करे। क्योंकि अब किसी भी तरह की कोई भी हर्डल नहीं है, किसी भी तरह की। सबसे बड़ी बात तो देखिए, ना तो कोई स्टे है रिक्रूटमेंट पे, क्योंकि अगर 25 को हियरिंग थी या फिर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी, वहां सब मतलब कहीं ना कहीं पूरे कार्डर के लिए बहुत पॉजिटिव सब कुछ रहा। तो अब नेक्स्ट जिम्मेदारी बनती है कि जल्दी से जल्दी जो भी काम है, आगे के जो प्रोसेस, उसे कंटिन्यू किया जाए। सबसे पहले आंसर की जारी की जाए, ताकि कैंडिडेट को थोड़ा सा लगे कि हाँ, जो कैंडिडेट को अभी माइंड में है कि पता नहीं उनका क्वालिफाई हुआ है नहीं हुआ है, उनको थोड़ा कंफर्म हो जाए। दूसरा, आगे जो सिलेक्शन लिस्ट वगैरह वो जारी की जाए। और यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं पूरा एक मंथ है। सितंबर की हियरिंग, सबसे पहले तो हम उम्मीद करेंगे कि जो सितंबर की हियरिंग हो वो कार्डर के लिए वो लास्ट हियरिंग ही हो, उसमें मतलब कुछ ना उसे डिसमिस कर दिया जाए, क्योंकि अब तो एग्जाम भी हो चुका है। तो एग्जाम होने के बाद पेपर के सिलेबस को चैलेंज करने के रिगार्डिंग केस के बारे में कुछ आगे से कंटिन्यू करना मुझे नहीं लगता रखना चाहिए, बाकी तो देखिए हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। बट ये है कि चलो वहां से हमें कुछ पॉजिटिव मिले। और दूसरा देखिए, हम ये भी मान के चलेंगे कि अगर हम डिपार्टमेंट क्या है, कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर देता है, मतलब डिपार्टमेंट अपनी तरफ से काम कर देता है, क्योंकि स्टे तो कुछ है नहीं, तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में भी ये पूरे कार्डर के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा कि देखिए हमने तो जो कैंडिडेट है उनकी जो लिस्ट वगैरह है वो भी जारी कर दी है। तो अब हम इस तरह से ये आगे कोई इसमें नेगेटिव डिसीजन ना दिया जाए, क्योंकि रिक्रूटमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। अब देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पूरे कार्डर की भी जिम्मेदारी बनती है। कार्डर मीन्स हर एक कैंडिडेट की, हर एक सिंगल कैंडिडेट की जिसको ये लग रहा है कि उसका इस रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन होगा, हर एक उस कैंडिडेट की जिम्मेदारी बनती है अब कि अब आपके पास 1 मंथ है, 1 मंथ है नेक्स्ट केस की हियरिंग से पहले पहले। तो 1 मंथ की हियरिंग से पहले पहले अगर डिपार्टमेंट क्या है कि लिस्ट जारी कर दे, तो उससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। और देखिए अभी तक क्या हुआ है, जो कुछ भी मतलब आप हिस्ट्री उठा के देख सकते हो 59 कार्डर की, कि जो कुछ भी हुआ है अपने आप से ही हुआ है। ज्यादा मतलब कहीं ना कहीं जो प्रेशर बनना चाहिए था, चाहे वो डिपार्टमेंट पे हो चाहे वो सरकार पे, वो नहीं बना। तो अब जरूरत है कि कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट पे हो चाहे सरकार पे हो, प्रेशर बना के काम किया जाए, लिस्ट जारी करवाई जाए। क्योंकि 1 मंथ के अंदर अंदर अगर आपकी लिस्ट जारी हो जाती है तो उस पूरे कार्डर के लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट हियरिंग से भी पहले अगर ये लिस्ट निकल जाती है तो कहीं ना कहीं एक हाई कोर्ट के मायने में रहेगा कि देखिए अब तो हमने रिक्रूटमेंट कंप्लीट ही कर दी है, तो अब इसके ऊपर कोई नेगेटिव डिसीजन ना दिया जाए। और ये देखिए हर एक कैंडिडेट की जिम्मेदारी बनेगी, चाहे आप मेल कैंडिडेट हो चाहे आप फीमेल कैंडिडेट हो, आप चाहे पंजाब के किसी भी एरिया से आते हो, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप खुद आगे आके अपने लिए कुछ करें। क्योंकि सबसे पहले तो आप अपने आप से पूछिए कि जॉब की जरूरत किसे है, आपको या फिर आपके आसपास रहने वाले लोगों को। अगर आपको जॉब की जरूरत है तो आपको निकलना होगा। आप किसी व्यक्ति विशेष के भरोसे नहीं रह सकते कि सिर्फ वही आपके बिहाफ पे सब कुछ कर दे और आपको कुछ ना करना पड़े। सिर्फ किसी भी ग्रुप में मैसेज करने से या फिर किसी वीडियो के नीचे कमेंट करने से रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं होगी। पूरे कार्डर को एक साथ आके काम करना होगा। क्योंकि अभी तक देखिए बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जहां पे कार्डर को पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। चाहे डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से खुद से स्टे के लिए एफिडेविट दिया हो, आज भी कार्डर के बहुत सारे कैंडिडेट को इस बात का पता ही नहीं है कि लास्ट ईयर डिपार्टमेंट ने खुद से स्टे ली थी हाई कोर्ट से कि हम इस रिक्रूटमेंट पे अभी स्टे चाह रहे हैं, हम रिक्रूटमेंट को कंप्लीट नहीं करेंगे, जबकि उस टाइम कोई दिक्कत थी ही नहीं, हाई कोर्ट ने खुद से स्टे नहीं दी थी। पहला रीजन। दूसरा देखिए तेज प्रकाश का केस आप सबको पता है, उसके बारे में भी कार्डर को बहुत लंबे टाइम तक पता ही नहीं चला था कि कोई तेज प्रकाश का केस है, इस तरह से लिंक किया गया। तो इस तरह से बहुत सारे इस तरह कह सकते हैं कि मिस्टेक्स देखने को मिली है। और अगर आप चाहते हो कि इस बार कोई मिस्टेक ना हो, रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो, क्योंकि अब कोई हर्डल नहीं है, तो जरूरी है कि हर एक कैंडिडेट बाहर आए, साथ आके काम करे, कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट पे सरकार पे प्रेशर बनाए। 1 मंथ के अंदर अंदर लिस्ट जारी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, चाहे तो डिपार्टमेंट, ओनली डिपार्टमेंट के चाहने पे। और कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट कब चाहेगा, जब कैंडिडेट अपना प्रेशर बनाएंगे तभी, वरना अदरवाइज तो देखिए आपको सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि देखिए आज तक डिपार्टमेंट पे कभी कोई प्रेशर बना नहीं है, कोई प्रेशर बना ही नहीं पाया आज तक। जो हुआ अपने आप हुआ, जिस तरह से हुआ आप सबको पता है।
तो अब उम्मीद है कि डिपार्टमेंट भी कहीं ना कहीं अपनी इस ड्यूटी को निभाए। डिपार्टमेंट खुद की तरफ से अगर इनिशिएटिव ले, खुद से लिस्ट जारी करे, उस जैसे तो देखिए कोई बात ही नहीं है, बहुत अच्छी बात होगी। अगर नहीं लेते हैं तो कैंडिडेट अपने लेवल पे जरूर एफर्ट्स करे, सभी कैंडिडेट मिलके साथ आइए, सभी मिलके काम कीजिए। रिक्रूटमेंट अगर कंप्लीट आप सभी को चाहिए तो। और बाकी उम्मीद करेंगे कि जो नेक्स्ट हियरिंग है सितंबर में, वो पूरे कार्डर के लिए लास्ट हियरिंग हो। उसके बाद बस ज्वाइनिंग वगैरह के बारे में हम बात करें, केसेस के बारे में कोई डिस्कशन ना हो। और उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाला टाइम आप सभी के लिए अच्छा हो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।